गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा अगले बरस तुम जल्दी आना, जल्दी आना। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको गणपति विसर्जन की बहुत ही सरल विधि बताने वाले हैं। तो आप चाहें घर पे विसर्जन करें या फिर बाहर जाके, तरीका सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले तो जैसे हम रेगुलर सेवा करते आ रहे हैं गणेश जी की, आपने चाहे 10 दिन के लिए रखे हों या 5 दिन के लिए, वैसे ही आपको पूजा करनी है। जल छिड़क करके भगवान को स्नान का भाव करते हुए शुद्ध कर लेना है। और उसके बाद धूप दीप हमने जला लिया है। अब हम यहाँ पे रोली से भगवान को तिलक कर रहे हैं। साथ ही जो हमने रिद्धि और सिद्धि माता बनाई थी सुपारी से, उनको हमने तिलक किया है। कलश देवता को तिलक करा है। और नारंगी रंग का सिंदूर, जो पीला सिंदूर होता है, वो हमें गणेश जी को जरूर चढ़ाना है। तो पीला सिंदूर गणपति जी को बेहद प्रिय भी है और गणेश जी की पूजा में ज़रूर से होना भी चाहिए। और उसके बाद अक्षत चढ़ा दिए हैं, पुष्प अर्पित कर दिए हैं। आपके पास फूल माला हो तो आप फूल माला चढ़ा सकते हैं। इसके बाद गणपति जी की सबसे प्रिय दूर्वा घास हमें ज़रूर से चढ़ानी है। आप दूब घास की माला बना के भी अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद हम भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में जो भी फल फ्रूट हों वो आप अर्पित करें। और देखिए, मैं यहाँ पे बूंदी का, पेड़े का भोग लगा रही हूँ। आपके पास मोदक हों, लड्डू हों, आप उनका भी भोग लगा सकते हैं। और कोशिश करें कि गणपति विसर्जन वाले दिन आप अपने घर में सात्विक भोजन बना के गणपति जी को भोग जरूर लगाएं। तो भोग में आप हलवा पूरी, खीर पूरी, सब्जी पूरी, जो आप बनाना चाहते हैं वो आप बना के भोग जरूर लगाएं। उसके बाद घर के सभी सदस्य मिलके प्रेम पूर्वक गणपति जी की आरती करें। और 3 बार जल फेर के हम आरती को ठंडा करेंगे। भगवान को आरती दें, घर के सभी सदस्य आरती लें, भगवान को दंडवत प्रणाम करें। इस तरह से अपनी पूजा को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और इसके बाद देखिए, हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेंगे और भगवान से अब हम क्षमा याचना करेंगे कि प्रभु, आप जितने भी दिन हमारे घर में रहे, इन दिनों अगर हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो आप उसे क्षमा करें। हमारी दी हुई पूजा सेवा स्वीकार करें, हमसे प्रसन्न रहें। और अगर आपकी कोई मनोकामना है तो उसे पूर्ण करने के लिए भगवान से विनती करें। और अक्षत और पुष्प हमने भगवान को अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद देखिए, हमने एक कपड़ा लिया है और उसके अंदर अब हमें थोड़ी सी यहाँ पे पंचमेवा रख के और एक पोटली जैसा बना लेना है। तो आप इसके अंदर लड्डू रख सकते हैं, एक मोदक रख सकते हैं, इस तरह से। तो देखिए, जब हमारे घर से कोई विदा होता है तो हम उनके साथ कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ ज़रूर रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से गणपति विसर्जन के समय भी आपको गणपति जी के साथ कुछ ना कुछ खाने की चीज़ ज़रूर रखनी है। और कलावे से अच्छे से बांध दिया है हमने इसको और गणेश जी के हाथ में लटका देंगे। तो ये विदाई की रस्म हो गई। और देखिए, उसके बाद हमने लेना है अबीर गुलाल। ठीक है। तो गणपति जी का जब हम विसर्जन करते हैं तो खूब गुलाल से, अबीर से होली खेली जाती है। आप गणेश जी को अबीर गुलाल ज़रूर से अर्पित करें। तो अबीर गुलाल लगाने के बाद जब तक गणेश जी भोग लगाएंगे तब तक हमने क्या किया, एक पात्र में देखिए जल हमने ले लिया है। तो हम घर में ही विसर्जन कर रहे हैं। तो देखिए, हमने साफ़ जल ले लिया है, उसमें थोड़ी सी रोली, हल्दी, अक्षत डाल के, थोड़े से पुष्प डाल के ये जल हमने तैयार कर लिया है। और उसके बाद देखिए, गणेश जी को हम जगह से थोड़ा सा हिला देंगे और रिद्धि सिद्धि माता को भी हम जगह से थोड़ा हिला देंगे, कलश देवता को भी जगह से हिला देंगे। ठीक है। और उसके बाद गणेश जी को अगर आप नदी में विसर्जन करने ले जा रहे हैं तो किसी भी पाटे पर या चौकी पर आप रख लें उनको और अपने पूरे घर में उनको घुमाना है। जहाँ जहाँ तक गणपति जी की नज़र जाएगी उस घर के कोने कोने से हर तरह की नेगेटिविटी, विघ्न बाधा दूर होंगी। तो केवल बाथरूम को छोड़ के आप अपने पूरे घर में गणपति जी को घुमाएं। तो एक हाथ में घंटी ले लें, शंख ले लें, घर के सभी सदस्य मिलके श्री गणेश काटो क्लेश, श्री गणेश काटो क्लेश, इस तरह से बोलते हुए पूरे घर में घुमाएं। उसके बाद विसर्जन के लिए ले जाएं।
और उसके बाद इन सब सामान का हमें क्या करना है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो पहले हम गणेश जी का विसर्जन करेंगे। तो पहले हम ये पोटली अलग रख ले रहे हैं क्योंकि हम घर में विसर्जन कर रहे हैं, इसलिए अगर आप किसी नदी में ले जा रहे हैं तो ये पोटली आप उन्हीं के हाथ में रहने दें और जनेऊ हम पहने रहने देंगे क्योंकि हमने भगवान की चुनरी रख ली है। तो आप जनेऊ दान भी कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एक चीज़, फूल माला, चुनरी या जनेऊ, आप उन्हें पहने रहने दें। और उसके बाद सभी लोग गणेश जी के चरण स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करने के बाद घर के सभी सदस्य मिलके हाथ लगाएं और 3 बार जल में डुबकी लगवाते हुए हमें विसर्जन करना है। गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तुम जल्दी आना, इस तरह से बोलते हुए हम गणेश जी को पानी में छोड़ देंगे। और जिस कपड़े में हमने मेवा बांधी थी उस मेवा को हम देखिए ऐसे खोल के जल में ही विसर्जन कर देंगे। अगर हम कपड़ा जल में डालेंगे तो जल्दी वो घुलेगा नहीं, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। उसके बाद देखिए थोड़ा सा अबीर गुलाल डाल दें, रोली डाल दें और जो दूर्वा हमने चढ़ाई थी वो भी हम गणेश जी के साथ ही विसर्जन कर देंगे। तो अगर आपने मिट्टी की मूर्ति ली है तो 1-2 घंटे में वो घुल जाएगी पानी में, और अगर आपने पीओपी वगैरह की ली है तो हो सकता है 4-5 दिन लग जाएं। और जब मिट्टी घुल जाए उसके बाद वो पानी आप गमलों में डाल दें। उसके बाद देखिए जो भी हमने भोग प्रसाद चढ़ाया था वो हम घर के सभी सदस्यों में बांट देंगे। और अगर आपने गुड़ का भोग लगाया है तो वो गाय को ज़रूर खिला दें। और जो ये हमने पान का भोग अर्पित किया था इसमें से लौंग इलायची हम निकाल लेंगे, इसे हम प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेंगे या फिर आप इसे अपनी चाय में भी डाल सकते हैं। और जितने भी ये फूल पत्ती हैं ये सब हम मिट्टी में विसर्जन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप नदियों में डालते हैं इससे नदियाँ दूषित होती हैं, तो जितनी भी दूर्वा घास है, पान का पत्ता है, कलश के पत्ते हैं, इन सभी को हम मिट्टी में दबा देंगे। और उसके बाद देखिए जो हमने रिद्धि और सिद्धि माता बनाई थी सुपारी से, उन पर हम जल छिड़क करके हम इन्हें शुद्ध कर लेंगे और रख लेंगे। आप इन्हें पूजा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो गणेश जी की चुनरी थी आप उसमें इन्हें लपेट के और अपने घर के लॉकर में या तिजोरी में भी रख सकते हैं। इससे आपके घर में सदैव धन संपदा बनी रहेगी। और फ्रेंड्स, जो दक्षिणा है वो आप किसी भी ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। और अब जान लेते हैं कलश के बारे में। तो देखिए ये जो नारियल हमने रखा है ये आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाके अर्पित करके आ सकते हैं या फिर आप इसका प्रसाद भी सभी को बांट सकते हैं। और ये जो पूर्ण पात्र हमने रखा था इसको अलग रख लेंगे। और ये जो पत्ते हैं इन्हें हम मिट्टी में दबा देंगे। आप घर के गमलों में भी दबा सकते हैं, बाद में ये खाद बन जाएंगे। तो बस ध्यान आपको ये रखना है कि भगवान की कोई भी चीज़ आपको गंदी संदी जगह पे नहीं डालनी है। और ये जो कलश का जल है इसे हम पुष्प की सहायता से अपने पूरे घर में छिड़क देंगे क्योंकि ये बहुत ही पवित्र जल है। तो देखिए कलश के अंदर जो हमने सुपारी, हल्दी की गांठ और सिक्का डाला था, तो हल्दी की गांठ तो हम मिट्टी में दबा देंगे और सुपारी को हम पूजा में दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो सिक्का है इसको हमें किसी को दान नहीं करना है, इस सिक्के को हम अपने लॉकर में रखेंगे। और बाकी बचे हुए जल को आप केवल तुलसी का गमला छोड़ के किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए सारे अक्षत हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अब आप इन अक्षत को पक्षियों के लिए भी डाल सकते हैं और इन्हीं में थोड़े से चावल और मिला के आप किसी को दान कर सकते हैं। कपड़ा है इसे हम धो के रख लेंगे, दोबारा पूजा में यूज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।